जिनके जीवन में गुरु है, गुरुजी है, उनके जीवन धन्य है, क्योंकि जन्म के दाता माता पिता है, गुरुदेव परम का दाता है। गुरुदेव मिलाते हैं ईश्वर से, गुरुदेव भाग्य विधाता है। क्योंकि हम जो माया जगत में कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जो आध्यात्मिक जगत का कर्म करते हैं उसमें गुरुदेव का अहम भूमिका है। क्योंकि गुरुदेव नहीं होती तो हमारा जीवन तो एक पशुवत ही होता, मतलब पशु के जैसे, गधे जैसा, काम करो, खाओ पियो, मर जाओ, बस, और क्या, और कुछ नहीं। पर गुरुदेव जिंदगी का असली मकसद सिखाते हैं। क्या है ज़िंदगी का असली मकसद? सेवा करना, सद्गुरु की सेवा करना है, जीवों का सेवा करना है, वो खुद को जानना है, वो मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और क्या काम है मुझे इस जगत में, ये कौन समझा सकते हैं? खाली एक गुरुदेव ही समझा सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी के बस की बात नहीं है इसको समझाना। वो भी कौन सा गुरु समझा सकते हैं? जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु। खाली गुरु महाराज गुरु नहीं समझा सकते। गुरु तो इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं, पर जिनमें से सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु, वही समझा सकते हैं। खाली खुद को आमने सामने खुद को दिखा सकते, तुम कौन हो, तुम क्या हो, किस मकसद से आए हो। वो एकमात्र गुरु के शरण में शीश झुकाने से ही पता चलता है, या कोई शीश झुकाएगा नहीं तो उसको पता चलेगा नहीं। ऐसा है जैसे एक वृक्ष है, तो वो झुका हुआ कब रहता है? एक वृक्ष में जब फल लगता है ना, तो वो मतलब डाली का वजन हो जाता है, तो वो नीचे झुक जाता है। ऐसे इंसान भी झुक जाए गुरु शरण में तो उसके ज़िंदगी का पार हो जाएगा। वो खुद को पहचान लेगा कि वो कौन है। फिर उसके बाद में उसके ज़िंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। माया जगत में दुख सुख आता ही रहता है, तो इसमें कुछ नहीं। पर गुरु के ज्ञान को जो समझ सकते हैं वही सब दुखों से पार हो सकते हैं। एकमात्र सद्गुरु ही है सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, ये क्या है? श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, उनके मुखाश्रित वाणी है, जो वो सबको बोल के गए हैं। तो सब लोग इसमें समझ सकते। इसमें लिखा हुआ है गीता में, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं अणु अणु में हूँ। तो ये तो सब लोग, मतलब सबको पता ही है। यहाँ पे भगवान ने बोला है तो ये सच्ची होगा, कोई मानता ही नहीं है। तो इसमें क्या है, अणु अणु में है। तो इसका भेद खाली एकमात्र सद्गुरु ही बता सकता है। और जो गुरु शरण में जाएगा, मतलब जो भी गया है उसको पता है अणु अणु में और खुद में क्या फ़र्क है। वो रूबरू कराते हैं। मतलब जो गए हैं वो तो हो गए, जो नहीं गए उनको करवाएंगे, वो जाना चाहते हैं। तो अणु अणु में जो है, इसके साथ भेद कौन बता सकते? खाली एकमात्र सद्गुरु ही बता सकते। इसके अलावा कोई नहीं बता ही सकता। खाली सद्गुरु और कोई नहीं गुरु। गगन ये समझे चांद सुखी है, चंदा कहे सितारे, नदी आके ये लहरें समझे हमसे सुखी किनारे। पर एक दूसरे को समझते हैं, अरे मेरे ज़िंदगी में बहुत दुख है, वो तो सुखी है। पर जो सबसे सुखी कौन है पता है? सबसे सुखी है जो सद्गुरु के शरणों में गए हैं, वही सबसे ज़्यादा सुखी है। तो आज मैं अभी यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देती हूँ और सबके चरणों में
मेरे भूल त्रुटि हो जाए, वाणी में कोई वो हो जाए तो मुझे मैं सबके चरणों में क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं मतलब बोलने की आदत नहीं है, इसलिए। जय गुरु महाराज की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय।